वेलकम एवरीवन दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना एक करंट अपडेट चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सारे जानते हैं कि हमारी एक लेक्चर सीरीज़ चल रही है पंचायत सेक्रेटरी, वीएलडब्ल्यू, बीपी, स्टॉक असिस्टेंट, 10th लेवल का, 12th लेवल का, क्लास 4th, कोई भी जो एग्ज़ाम रहता है उसमें जो एक टॉपिक रहता है हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री होता है द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। इसमें हम ज़्यादातर जो टाइम रहता है वो रहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हो जाता है। और ज़्यादातर जो सोशल मूवमेंट है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मीन की 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स। जो 1857 का जो रिवोल्ट चला था, संघर्ष चला था, विद्रोह चला था, उसके साथ ही जो रिलीजियस मूवमेंट रहे, सोशल रिलीजियस मूवमेंट चले इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, तो उससे रिलेटेड जो भी है टॉपिक रहने वाला है, आज हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है सोशल और रिलीजियस जो मूवमेंट रहने वाले थे, जिसने एक यूनिटी पैदा की लोगों के अंदर, वो लोग एकजुट हुए और देश के संघर्ष में उन्होंने भाग लिया। और वो सारे जो हार्डशिप्स वो झेल रहे थे, या फिर जो काले कानून बन रहे थे, उनके खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। सारे एकजुट हुए अंग्रेज़ी सरकार के साथ, अंग्रेज़ी सरकार के अगेंस्ट, और उन्होंने अंग्रेज़ों को इस तरीके का बना दिया कि अंग्रेज़ जो है वो बाहर छोड़ के चले गए। तो सोशल कल्चर रिलीजियस मूवमेंट में ज़्यादातर इसमें जो ब्रह्मो समाज से, आर्य समाज से, रामकृष्ण मिशन से, और भी बड़े सारे मूवमेंट जो छोटे छोटे चले, उस पर ज़्यादा जोर है कि इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ब्रह्मो समाज है, ब्रह्मो समाज के संस्थापक जो हम बोलेंगे, ब्रह्मो समाज किन्होंने फाउंड की, तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 को। क्या ब्रह्मो समाज। इसके बाद आर्य समाज की अगर बात करें, तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। आर्य समाज में आपको मिलेगा जे कि गो बैक टू द वेदास, जे एक कंसेप्ट है, गो बैक टू द वेदास, जे भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्टार्ट किया था। इसके बाद बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो स्वामी विवेकानंद जो थे, इनके संस्थापक थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो रिवोल्ट 1857 का था, ये कब स्टार्ट हुआ। दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था मेरठ में। कोई पूछे कि 1857 का जो रिवोल्ट है ये कब स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ था रिवोल्ट मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और हुआ था 10 मई 1857 को। इसके बाद आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में बनी थी। किसने बनाई थी उस टाइम? एओ ह्यूम ने जो स्टार्ट की थी। और फर्स्ट सेशन जो था कांग्रेस का, जो स्टार्ट हुआ था बम्बे में 1885 में। पहले तो हो गया एओ ह्यूम ने इसको फॉर्म किया था, लेकिन जो फर्स्ट सेशन रहा था वो बम्बे में रहा था, 1885 में ही रहा था। और किसके अंडर रहा था, कौन थे प्रेसिडेंट उस समय? बंकिम चंद्र बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी थे इसके संस्थापक उस समय। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था वो बंकिम चंद्र बनर्जी, जो मैंने अभी बात की। और जब 1924 को बेलगाम सेशन चला था, उस समय इसके प्रेसिडेंट गांधी थे। और जब 1929 को लाहौर सेशन चला था, तब इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद पहले 15 ईयर में उनका काम अच्छा रहा। 1885 से पहले 20 ईयर में 1885 से 1905 तक ठीक चला। फिर इसके बाद जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जो कि इन्होंने करवाया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन जिसको बोलते हैं, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था 16 अक्टूबर 1905 में। और 1905 में एक और मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। और जब उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया, तो उन्होंने और मुस्लिम और हिंदू के बीच में भी फूट डालना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज़ों ने, कि अगर ये एकजुट हुए तो हमें जल्दी ही बोरी बिस्तरा गोल करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम और हिंदू को अलग करने के लिए मुस्लिम लीग के स्थापना के लिए कुछ ऐसे नेता थे मुस्लिम के, उनको अलग करने की कोशिश की। और इसी से मुस्लिम लीग स्टार्ट हुई 1906 में।
इसके बाद कलकत्ता सेशन भी 1906 में स्टार्ट हुआ, किसके अंडर, जे उस समय प्रेसिडेंट थे आईएनसी के दादा भाई नौरोजी, और इसी सेशन में स्वराज की डिमांड की गई। सूरत सेशन 1907 में चला और इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय दो भागों में बट गया था। एक एक्सट्रीमिस्ट थे जिसमें लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, और दूसरे थे मॉडरेट जो लीड कर रहे थे जीके गोखले, और जो पहले थे एक्सट्रीमिस्ट जे गर्म दल के और दूसरे जो नरम दल के हम बोल सकते हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों के नाम से भी जाने जाता है लाल बाल पाल को। तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक, इनका एक स्लोगन बड़ा फेमस है, कई क्वेश्चनों में आया है कि ये किसने बोला था, स्वराज इज़ माई वर्थ एंड आई शैल हैव इट। स्वराज्य मेरा, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा। जो तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये स्लोगन निकाला था। और गांधी जी बाहर बैरिस्टर बनने के लिए गए थे, तो वो वापस आए थे जनवरी 1915 को वापस आए इंडिया में। लखनऊ सेशन जो कांग्रेस का 1916 में स्टार्ट हुआ था। दो विंग्स थी उस समय कांग्रेस की, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, जो दोनों इकट्ठी हो गई। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। फिर इसके बाद अंग्रेज़ों ने एक और काला कानून लगा दिया, रोलाट एक्ट, जो 18 मार्च 1919 को चला। इसमें किसी भी पर भी जो सस्पेक्ट हो बिना ट्रायल उस पर मीन उनको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर जो हम बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को चला था, और लोग इसको एजिटेट करने के लिए मीन कि इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने लगे। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर किचू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया गया था। उसको उन दोनों की रिहाई के लिए वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने उसी बाग में अंग्रेज़ों को ऑर्डर दे दिया कि वो फायर करें, और निहत्थे बड़े सारे लोगों को मारा गया। इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट 1920 को स्टार्ट हुआ था, जे किया था अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली जी ने। नॉन कॉपरेशन में 1920 को गांधी जी ने किया था, कलकत्ता सेशन में 1920 में। और चोरी चोरा इंसिडेंट जिसमें जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी की, तो उसमें जो है 22 जो थे, जो पुलिस के आदमी थे, उनको जिंदा ही जला दिया गया था। और गांधी जी इसी से घबरा आए और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रा भी कर दिया था, उसको मूवमेंट को विड्रा कर दिया। साइमन कमीशन 1927 को आया था। साइमन कमीशन बना था 1927 को और इंडिया में लागू हुआ था 1928 को, और इसको ग्रेट किया गया था स्लोगन साइमन गो बैक। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी बंदा जो था, साइमन कमीशन में जितने भी लीडर थे उसमें से इंडिया का कोई भी नहीं था। और जो जॉन साइमन ने स्टार्ट किया था, अपोज किया था इंडियन में, क्योंकि कोई भी इंडियन इस कमीशन में नहीं था। लाला लाजपत राय इंजर्ड हो गए थे, उसको लाठियाँ पड़ी थी उस दौरान, क्योंकि जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था। लाहौर सेशन 1929 को स्टार्ट हुआ था। प्रेसिडेंट उस समय JL नेहरू थे, और कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसी सेशन में। कांग्रेस ने अनाउंस किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ट्राई कलर फ्लैग जो था, जो 31 दिसंबर 1929 को स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो 26 जनवरी 1930 को मतलब उस समय ही मतलब कि इसकी डिमांड की गई थी, और मनाया भी गया था, और 26 जनवरी को बाद में रिपब्लिक डे माना गया था। तो दोस्तों ये सारे इम्पॉर्टेंट सेशन हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट की थी गांधी ने 12 मार्च 1930 को, और इसी को हम बोलते हैं डांडी मार्च भी। डांडी मार्च 1930 में हुआ था। इसको साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। गांधी जी ने स्टार्ट किया था ये साबरमती आश्रम से, डांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह कब किया था, 12 मार्च 1930 को ब्लेज डांडी से। और इसमें 78 फॉलोअर थे उसके जो उनके साथ चल रहे थे, और 375 किलोमीटर उन्होंने भाग किया था। इसका एम ये था डांडी मार्च का कि साल्ट लॉ को तोड़ा जाए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में चली थी। ये कॉन्फ्रेंस चली थी इंडियंस और अंग्रेज़ों के बीच में, वो कि दोनों इक्वल होने चाहिए, और हेल्ड हुई थी 12 नवंबर 1930 लंदन में। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग भी इसमें पार्टिसिपेट की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बायकॉट किया था। फिर इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ।
तो दोस्तों इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ वो बना था 1931 को, 5 मार्च 1931 को जो स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश में से लॉर्ड इरविन और इंडियन नेशनल कांग्रेस से गांधी ने इसको साइन किया था। कांग्रेस ने कॉल ऑफ किया था इसी को देखते हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी। वो कांग्रेस मान गई कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम करेंगे। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1931 को और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 को। गांधी ने दोबारा रिज्यूम कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 को और फाइनली विड्रा किया उसको 1934 को। और पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पास की थी अपने प्रपोजल में कि उनकी सेपरेट पाकिस्तान होना चाहिए। और किस सेशन में? अपने लाहौर के 1940 सेशन में। इसके बाद क्रिप्स मिशन भी स्टार्ट हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 को स्टार्ट हुआ था। फिर जेबी जो उनके लीडर थे क्रिप्स उसने स्टार्ट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन जो रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था बम्बे में। और गांधी ने इसी स्लोगन में इसी मूवमेंट में एक स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो। जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये स्टार्ट हुआ था 1946 को। मेंबर इसमें वावेल, पैट्रिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स ये था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी जिसका सेशन स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिससे हमारा संविधान बनने जा रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था इसका पहला प्रेसिडेंट। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट लीडर जो रहते हैं नेशनल लीडर इसमें दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले थे जिन्होंने स्वराज की डिमांड की थी। एन ए बेसेंट वो पहली वुमन थी प्रेसिडेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। कोई बोले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली लेडी प्रेसिडेंट कौन थी तो एन ए बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक को टाइटल किया गया था लोकमान्य तिलक। तो इसके बाद उन्होंने स्लोगन दिया स्वराज में वर्थ राइट जो मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो लाल बाल पाए 3 ट्राइब थे जो मैंने पहले बोला और जो सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें वो पोइट थे, फिलासफर थे। उन्होंने गीतांजलि बुक भी लिखी है जिससे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 को। और उन्होंने नेशनल एंथम भी लिखा हमारा जन गण मन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब भी बोला जाता था। इसके बाद लायरा पंजाब वो इंजर्ड हुए थे जब वो डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स की कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ 1928 को। इसके बाद महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गुजरात में हुआ था, सभी को पता है। उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इंडिया में 1915 से आए थे साउथ अफ्रीका से और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसर्ट सत्याग्रह। और उन्होंने अहिंसा का डॉक्ट्राइन भी मीन्स कि अहिंसा की नीति की लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें वो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो दोस्तों बड़े सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारे आप जो है इसको अलग से कॉपी पे लिख के जो है याद रखिए। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और जो पहली बार मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख दो, जिससे कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। थैंक यू।